वेलकम 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 द डिजिटल कोच लाइव मास्टर क्लास की डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। एंड द डिजिटल कोच, इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलर किस बारे में है। ये है डिजिटल कोचिंग के बारे में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल कोचिंग एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ स्किल्स दैट यू कैन टीच पीपल, जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप उनको दूसरों को सिखा सकते हैं, दूसरे लोग जो है आपसे सीख सकते हैं, और अगर ऐसा नॉलेज है जिससे आप दूसरों की लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं, तो ये स्किल या ये नॉलेज जो है ये आपको लैक्स नहीं करोड़ ऑफ रुपीस का बिजनेस दे सकता है। लेकिन हम अगर आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसको मंथली जो है 2 लाख 3 लाख रुपीस की इनकम इजीली जो है इसमें अर्न कर सकते हैं, अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करें, अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करें। सो इन दिस बिजनेस लोग जो हैं आने से सबसे पहले इसीलिए डरते हैं, इसीलिए घबराते हैं। उनको लगता है कि यार दूसरे जो डिजिटल कोच हैं उनका सोशल मीडिया हैंडल्स देखो, बिलियंस में फॉलोवर्स हैं, या उनकी जो है ईमेल लिस्ट देखो, उनके पास लाखों ईमेल्स है। वो वैसे ईमेल लिस्ट तो हमको देखने को मिलती नहीं है, हम उनकी जो है जो शो ऑफ हो रहा है, जो सोशल मीडिया है, हम उसको ही देखते हैं। और हमको लगता है कि यार जब तक हमारे पास अच्छे फॉलोवर्स गेन नहीं होंगे, हमारे पास अच्छी कम्युनिटी नहीं होगी, सोशल मीडिया पर हमारे जो है फॉलोवर्स नहीं होंगे, तब तक हम जो है अपना खुद का डिजिटल कोचिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो भी हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आएगा, कोई भी हमसे हमारा कोर्स जो है वो परचेज नहीं करेगा। ये मेंटेलिटी होती है और ये सबके अंदर होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लैरिफाई दैट ऐसा पॉसिबल है। अगर सोशल मीडिया पर आपके पास अच्छी फैन फॉलोइंग है देन डेफिनेटली उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना डिजिटल कोचिंग बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। आपको अगर अपना डिजिटल कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, अच्छा जो है बिजनेस ग्रो करना है, देन आपको अपने माइंड में एक बात बिठा देनी चाहिए कि डिजिटल कोचिंग जो है, एक जो डिजिटल कोच होता है उसका मेन मकसद, उसका मेन जो गोल है वो उसकी है अपने स्किल्स को, जो भी उसके पास नॉलेज है उन स्किल्स को लोगों को सिखाना। तो जो भी उसके पास सीखने आएगा, अगर आपके पास 1 मिलियन फॉलोवर्स भी हैं लेकिन आपका जो है टीचिंग वाला जो तरीका है, आपके सिखाने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है, देन आपको क्लाइंट्स तो मिल जाएंगे लेकिन आपको जो है रिकरिंग क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, या फिर आपको जो है अपने कस्टमर से, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और इन फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं वो आपकी सेलिंग को जो है नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे। और अगर आप इसका उल्टा समझते हैं कि अगर आपके पास 0 फॉलोवर्स है, आप 0 फॉलोवर्स से स्टार्ट कीजिए, सोशल मीडिया पर जो है 0 फॉलोवर्स से स्टार्ट कीजिए, पेड एड्स चलाइए। पेड ऐड कैसे चलती हैं वो आपको पता होगा, पेड मार्केटिंग जो कि सोशल मीडिया पर होती हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। आप वहां पर अपनी एड्स रन कीजिए, अपना जो नॉलेज है उसको एकदम परफेक्टली क्राफ्ट कीजिए, उसको एकदम परफेक्ट जो है बनाइए, उसको गाइडेंस के साथ बनाइए, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला के साथ बनाइए, उसको पूरा जो है एक तरीके से अपने नॉलेज को एक कोर्स में कन्वर्ट कीजिए। फिर उसको आप पेड मार्केटिंग के जरिए अपने क्लाइंट्स लेकर आइए। ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके पास अच्छी प्रेजेंटेशन होते हुए भी आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं आएगा, एक भी आपके पर्सनल वेबिनार में रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो कोई भी नहीं देखेगा कि आपके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स हैं या नहीं है। तो एक डिजिटल कोच है वो सेलिब्रिटी नहीं होता है, सेलिब्रिटी लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं आजकल जो है, जो भी डिजिटल कोच है वो सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपके पास अच्छी फैन फॉलोइंग है वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वो होना आपकी सफलता के लिए जरूरी नहीं है। आपकी सफलता इस बात से मायने रखती है कि आप कंटेंट किस तरह से डिलीवर करते हैं, आपकी डिलीवरी जो है वो किस तरह की है, आपसे जो भी जुड़ते हैं, आपसे जो भी लोग कनेक्ट करते हैं, आप उनको किस तरह से डिलीवर करते हैं। जी हाँ, तो अगर आपकी डिलीवरी अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपका नॉलेज अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, और ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं, देन आपकी जो है फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी,
आपके पास कस्टमर्स भी आएंगे, आपको अच्छे रिव्यूज भी मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कुछ नॉलेज भी चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। पहली बात तो जो आपके पास स्किल हैं, जो आप सिखाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो डिजिटल कोचिंग का। और जब आप एक डिजिटल कोच बनते हैं तो आपको कोई भी एक निश पकड़ना होता है, एक कोई भी टॉपिक जो है सेलेक्ट करना होता है जिस टॉपिक पर आपका अपना बिजनेस जो है आप रन कर सके। आप सारे स्किल्स को नहीं सिखा सकते हैं, आप सब कुछ जो है अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखा सकते अगर आप मल्टीपल चीजें सिखाने जाएंगे, या फिर अगर आपकी दोनों ऑडियंस जो है, अगर आपके पास दो अलग अलग टाइप के स्किल्स हैं, आप स्टार्टिंग फेज में हैं, तो आप अपनी दो अलग अलग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके पास कोई एक स्किल है वो बहुत अच्छी है, आप उसी को पकड़िए, उसी को आप लोगों को सिखाइए। आप अपना जो है फ्री वेबिनार कर सकते हैं, पेड वेबिनार कर सकते हैं, आप मास्टर क्लास कर सकते हैं, आप वर्कशॉप भी कर सकते हैं, 2 दिन की, 3 दिन की, या फिर एक ही दिन की जो है वर्कशॉप भी कर सकते हैं। और इस तरह से जो है आपको अपना कंटेंट डिलीवर करना है, आपको अपनी एक्सपर्टीज बतानी है जिसको लोगों को सीखना होता है। अब आप सोचेंगे कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई स्किल है, आप गार्डनिंग अच्छी आती है, आपको डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपको ग्राफिक डिजाइन में अच्छा नॉलेज है, आपको वीडियो एडिटिंग में है, या कोई भी स्किल हो सकती है, स्किल की कोई कमी नहीं है, या आप टीचर भी हो सकते हैं, आपको टीचिंग अच्छे से आती है, आप इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस पर्टिकुलर डिजिटल कोचिंग बिजनेस के अंदर जो निश हैं, जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप टीचिंग कर सकते हैं, जो स्किल्स हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। सो अगर आपके पास अच्छी स्किल है देन आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना डिजिटल कोचिंग बिजनेस। एंड आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी इतने सारे कोच हैं, आप सोच रहे होंगे ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, डिजिटल कोच हैं, जो आप टॉपिक आप जो है, मान लीजिए आप डिजिटल कोचिंग जो है स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पर, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आएगी कि डिजिटल मार्केटिंग पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड अच्छे कोच हैं जो सिखा रहे हैं, जिनके पास अच्छे ऑडियंस भी हैं, और जब लोग उनके पास जाते हैं आपके पास क्यों आएंगे। तो आप एक बात अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जब कोई ऑडियंस होती है, वो 100% ऑडियंस किसी भी एक पर्सन से कन्वेंस नहीं होती हैं। आपने सुना ही होगा कि जब आप एक वेबिनार भी करते हैं तो आपकी जो है कन्वर्जन रेट होती है 15% मैक्सिमम है। तो 100 लोग आपके वेबिनार में आते हैं और वहाँ से सिर्फ 15 लोग कन्वेंस होते हैं आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। अब हम मान लेते हैं कि 85 जो लोग हैं वो कन्वेंस नहीं हुए। तो जब एक कोई भी पॉपुलर डिजिटल कोच है और वो एक वेबिनार करता है, वहाँ पर 1000, 1500, 2000 लोग आते हैं वेबिनार में, और कन्वर्जन रेट जो होती है वो 100% नहीं होती है। ओके, अब अगर कोई लोग वहाँ पर आए हैं, पेड वेबिनार, मान लीजिए 300, 400, 500 रुपये पे करके कोई वहाँ पर वेबिनार में गया है, और वहाँ पर जाने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये कोर्स मेरे लायक नहीं है, मैं इसको नहीं ले सकता, मुझे ये पसंद नहीं आया। एंड इतना पेमेंट करने के बाद डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड है। अगर वो पे कर रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, एक वेबिनार को 2 घंटे सुन रहा है, 3 घंटे सुन रहा है, देन डेफिनेटली वो सारे बंदे जो है वहाँ पर वेबिनार में बैठे हैं, वो सारे बंदे इंटरेस्टेड हैं। बट फिर भी कन्वर्जन रेट क्या आएगी, 1000 में से सिर्फ 150, 200 अगर मैक्सिमम अच्छी कन्वर्जन रेट आती है तो सिर्फ 200 लोग जो हैं उसको परचेज करते हैं। बाकी के 800 लोग जो हैं वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वहाँ पर उस वेबिनार में वो कन्वेंस नहीं हुए। एंड यहाँ से जो है गेम स्टार्ट होता है। आप सोचते हैं कि वो आपके पास क्यों आएंगे, डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे क्योंकि अगर कितना भी बड़ा डिजिटल कोच है, कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उनको कन्वेंस करना है। हो सकता है कि वो किसी, आपकी जो ऑडियंस है वो किसी बड़े डिजिटल कोच से कन्वेंस नहीं हो, उनको जो सीखना है वहाँ पर उनको सीखने को ना मिले, लेकिन वो आपके पास मिल जाए। नॉलेज की कोई कमी नहीं है। एंड ऐसा माना जाता है कि जो नए डिजिटल कोच होते हैं, नए कोच होते हैं, उनका नॉलेज, उनका सिखाने का तरीका जो है वो ज़्यादा बेटर होता है जो इस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने कस्टमर्स पे, अपने स्टूडेंट्स पे जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बेटर से बेटर सर्विस देते हैं। एंड यही वजह है कि जो नए कोच होते हैं उसकी तरफ लोगों का रुझान भी ज़्यादा होता है।
तो ये बात भी जो है बिल्कुल आपके क्लियर हो गई कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कोच होते हुए भी, ऑलरेडी इस बिजनेस में बड़ी मछलियां होते हुए भी लोग आपके पास क्यों आएंगे? बिल्कुल आएंगे अगर आपके प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपका नॉलेज अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आपके सिखाने का तरीका जो है वो अच्छा है, तो बिल्कुल आपके पास आएंगे। आपके पेड कस्टमर भी आएंगे, आपके वेबिनार में भी लोग आएंगे। बस आपको जो है एक तरीका आना चाहिए। दूसरा तरीका होता है कि फर्स्ट अगर आपके पास सब कुछ है, उसके बाद आपको एक टेक्निकल कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं, जहाँ पर मार्केटिंग कैसे करना है, किस तरह से वेबिनार करना है, कौन से सॉफ्टवेयर से करना है, ऐड चलानी है तो कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, किस तरह से आपको अपनी एड्स रन करनी है, ये सारी चीज़ जो है थोड़ी टेक्निकल होती हैं। अगर यहाँ पर आप मात खा जाते हैं तो आप कितना ही बेटर जानते हैं, कितने ही बेहतर हैं आप डिजिटल कोचिंग में, बट फिर भी आपको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, आपके पास ऑडियंस नहीं आएगी। तो ये जो है ये ग्रोथ वाला फॉर्मूला हो गया कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ऑडियंस जो आ रही है वो कन्वर्ट हो रही है, लेकिन आपके पास ऑडियंस ही नहीं आ रही है। जो कुछ लोग आए, 10-15 लोग आए, वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उन्होंने परचेज भी किया और वो हैप्पी भी हैं, उनके रिव्यूज़ भी अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी ऑडियंस नहीं मिल रही है, या फिर आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है कि अब ऑडियंस कैसे लाएं। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इनके कुछ फॉर्मूला होते हैं, इनका एक सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम आपको सीखना होगा और उसको है जो इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये आपको सीखना होगा कि जो आपके प्रोडक्ट का सेलिंग के अंदर जो है टेक्निकल एरिया जो है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो आपको सीखना होगा कि किस तरह से आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि बेटर से बेटर आपको रिजल्ट आए। तो ये टेक्निकल चीज़ें आपको सीखनी होगी और उसके लिए आपको किसी डिजिटल कोच की ज़रूरत रहेगी। तो मैं इसके लिए एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, 2 घंटे की लाइव मास्टर क्लास है, जिसको आप ज्वाइन कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वहाँ पर आप सीखिए। ओनली 199 रुपीज़ की प्राइस है, वो इसलिए क्योंकि अननेसेसरी कोई भी लोग जो है मास्टर क्लास को ज्वाइन ना करे, अननेसेसरी कोई भी वहाँ पर आकर टाइम वेस्ट ना करे। जो इंटरेस्टेड होगा, 199 कोई बड़ी प्राइस नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो आप आगे बड़ा कोर्स भी ले सकते हैं। वैसे इस लाइव मास्टर क्लास में आपको फ्री गिफ्ट्स, स्टडी मटेरियल्स वगैरह बहुत कुछ आपको जो है सीखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस लाइव मास्टर क्लास को ज्वाइन करते हैं, इसकी प्राइस है मात्र 199 रुपीज़, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आपके लिए जो है हम बेटर से बेटर आपको सर्व कर सकें। अगर आप इस लाइव मास्टर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जब आप डिजिटल कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका जो है टॉपिक वो आपको किस तरह से सेलेक्ट करना है, आपका जो निश है वो आपको किस तरह से सेलेक्ट करना है। तो आप उसके लिए लाइव मास्टर क्लास से ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। फिर मैं वहाँ से आपको कुछ फ्री कोर्स भी दूंगा, जहाँ पर आप अपना निश सेलेक्शन जो है फाइनल कर सकते हैं कि आपका निश सेलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो लाइव मास्टर क्लास में आने का आपको ये भी बेनिफिट रहेगा कि आपको अपना निश सेलेक्शन का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसकी प्राइस 3000 रुपये है, वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा 199 रुपीज़ में। आप गाइड कर सकते हैं अगर किसी को भी किसी भी तरीके से, देन ये बिजनेस आपको जो है लाखों नहीं करोड़ों रुपए की इनकम देगा। बिल्कुल ये बिजनेस ऐसा है जहां पर स्टार्टिंग में आपको 20,000 की इनकम भी हो सकती है, और जब आप अच्छे से इस बिजनेस को करेंगे, अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप 20 लाख की भी इनकम कर सकते हैं। अब किस तरह से करना है वो आप सीखने के लिए आपको जो है थोड़ा सा प्राइवेट में चलना होगा, और हमारे लाइव मास्टर क्लास में आइए, ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सीखिए कि किस तरह से ये बिजनेस जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपको एक एडिशनल इनकम से लेकर आपका जो है मेन बिजनेस भी बन सकता है, प्राइमरी इनकम सोर्स भी बन सकता है। तो मिलते हैं आपसे द डिजिटल कोच लाइव मास्टर क्लास में। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।